स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सुर सरताज ऑफ इंडिया दंपति तलाक के कगार पर। हाँ? मानवी और विराट की बिखरती कहानी। भाभी ये तो हमारे विराट और मानवी के बारे में। शो पर हुआ उनका झगड़ा डाइवोर्स तक पहुंच जाएगा क्या? कर अखबार मुझे दे। रियलिटी शो सुर सरताज ऑफ इंडिया दंपति तलाक के कगार पर, मानवी और विराट की बिखरती कहानी। मानवी ने कहा है कि वो अपने करियर की वजह से कोई समझौता नहीं करेगी। चाहे बात उसके पति की भी क्यों ना हो। वाह वाह, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही थी। हाँ सही बात है, खुश तो हो गई ना भाई। तुम्हारा देवर सिंगिंग कंपटीशन के फाइनल तक पहुंच गया, मतलब चमत्कार हो गए। वैसे खुश तो आप भी बहुत लग रहे हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगे। आपकी नंबर 1 साली इतने बड़े कंपटीशन के फाइनल में जो पहुंची है, मुबारक हो। तुम्हें कांग्रेचुलेशन। लेकिन जीविका, ऑन अ सीरियस नोट, मैं आज बहुत खुश हूँ। विराट फाइनली एक सिंगर बन गया। मैं जानता हूँ किस दौर से गुजरा है, कितनी स्ट्रगल की उसने, और आज जब उसे इतना बड़ा स्टेज मिला, इतनी बड़ी सफलता मिली है मुझे, और आगे भी मिलती रहेगी। देखना विराट जी, इस शो के बाद ना विराट को बहुत सारे सिंगिंग ऑफर्स मिलने वाले। अरे बहुत सारे क्या, सबसे पहला ऑफर तो मैं ही देने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि विराट की पहली म्यूजिक एल्बम मैं ही प्रोड्यूस करूँ। सच विराट जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी पे गर्मा गर्म चाय लीजिए। थैंक यू। बस जीविका, विराट गाता है, अच्छा गाता है, ये तो हम समझा देते, लेकिन मानवी इतना अच्छा गाती है, बाकी हम सबको हैरान कर दिया उसने। इतना बड़ा टैलेंट अपने अंदर छुपा के रखा था ही नहीं था। सच कहूं विराट जी, तो मुझे भी नहीं पता था कि मानवी इतनी अच्छी सिंगर है। कुछ जो मानवी की रंगत है ना, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी संगत का असर है। नहीं मतलब, छोटी बहन इतना अच्छा गाती है तो बड़ी बहन अच्छा ही गाती होगी ना। और मेरा सोचना है कि अगर विराट इतना अच्छा सिंगर है तो उसके बड़े भैया कितने अच्छे सिंगर होंगे। ऐसा है? मतलब तुम भी सिंगर और मैं भी सिंगर, मतलब तुम भी अच्छा गाती हो, मैं भी अच्छा गाता हूँ, इतना अच्छा टैलेंट हमने छुपा के रखा। मैं तो बोलता हूँ एक रोमांटिक डुएट हो जाए। नहीं नहीं वीरेंद्र जी, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं क्या, एक लाइन तुम गा देना, एक लाइन मैं गा दूंगा। अच्छा सुनो तो, देखो इतना रोमांटिक माहौल है, रोमांटिक सी चाय है, रोमांटिक किचन है हमारा, एक लाइन हो जाए। मैं शुरू करूं? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बीवी है, सारी उम्र हमें संग रहना है। मम्मी, संगीत का बुखार इस घर में फैलता ही जा रहा है। क्यों मम्मी? हाँ। चाय पियेंगे हम? अरे गाओ गाओ, मैं भी साथ दूंगी। चले। बाकी गाना रूम में गाते हैं। इडली उडली आहा, इडली उडली इधर, इडली उडली उधर। गाओ बेटे, तुम भी गाओ गाओ। अरे कैसे नहीं आता। माँ के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि बड़ी बीजी का हाल चाल जरूर जानकर आना। फिर माँ की बात कैसे टाल सकता था? क्यों बीजी? बेटा, अगर रात का खाना खा के जाते ना तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। अरे आपसे अच्छा तो मुझे लगता, पर क्या है ना कि
यहाँ से एक और मीटिंग के लिए जाना है और फिर रात को ही चंडीगढ़ निकलना होगा। पर फिर कभी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। क्यों चाची? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे डब्बू कहाँ है? जाते जाते उससे भी मिल लेता। डब्बू पुत्र अपने कमरे में जाएगा, मैं उसको अभी बुला के लाती हूँ। अरे चाची, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं खुद जाके मिल लेता हूँ ना। वैसे भी मेरे दोनों भाइयों का इकलौता साला है, तो थोड़ी इम्पोर्टेंस तो मुझे भी देनी चाहिए। कौन सा कमरा है उसका? ओ पुत्र जी, आगे से ना लेफ्ट। थैंक यू। कि सुर के सरताज का टाइटल किसके मत्थे लगेगा, विराट या मानवी? ऑफ कोर्स विराट भैया मम्मी। और वैसे भी विराट भैया एक ट्रेंड सिंगर है, ही विल डेफिनेटली विन। बात तो तू एकदम करेक्ट कह रहा है श्लोकू, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस के ज्यादा वोट ना मानवी को मिलेंगे। अब तू ही देख, हर एक टीवी चैनल पे ना मानवी की इंस्पिरेशनल जर्नी दिखाई जा रही है। ऋषिकेश जैसे छोटे से शहर से आकर कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को मात देकर आज इस मुकाम पर पहुंची है। सिंपैथी तो मिलने वाली है मानवी को। और तू देखना 90% ऑडियंस ना मानवी को ही वोट करेंगे। मानवी जीतेगी है? अब तू क्या सोच रहा है? पढ़ाई कर, एग्जाम में नहीं आएगा, कौन जीतेगा? पढ़ो। अरे वाह, मैंने तो बहुत बार लड़कियों को फेक स्माइल देते हुए देखा था, पर यहाँ तो ये पूरा 6 फीट का इंसान ही अपनी असली बीवी को इतनी फेक स्माइल दे रहा है। क्यों? सिंगिंग के साथ साथ एक्टर भी बन गया। मानवी, मेरा मूड कैसा भी होना, तुम मुझसे फनी कर देती हो। पर तुम्हारे मूड को हुआ क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं मानवी, कंपटीशन के बारे में सोच रहा हूँ। मानवी, ऑडिशन से लेकर यहाँ तक मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सुर सरताज ऑफ इंडिया कंपटीशन तो मैं ही जीतूं, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन पास आता जा रहा है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया। मानवी, ये कंपटीशन मुझे जीतना है। मैंने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे और फेल नहीं हो सकता। विराट, ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ तुम जीतोगे। और हाँ, मैं तुम्हारा कोई मोराल बूस्ट करने के लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली मैं बोल रही हूँ विराट उस पूरे कंपटीशन में तुमसे बेहतर सिंगर है ही नहीं। और इस लेवल के कंपटीशन को जीतने के लिए हुनर चाहिए होता है विराट। सिर्फ ऑडियंस के वोट से या फिर लक से ये कंपटीशन नहीं जीता जा सकता। इसलिए ये कंपटीशन तुम्हारे अलावा कोई नहीं जीत सकता, समझे? और जहां तक मेरी बात है, मेरा क्या है, यहाँ तक भी मैं राम भरोसे पहुंच गई और आगे भी मेरा क्या होगा वो भी भगवान ही जानता है। मेरे लिए ना ये पूरा कंपटीशन एक सपने जैसा है विराट, जहां पर इंसान अपने सपनों में ही सुपरस्टार बन जाता है, ये बन जाता है, वो बन जाता है। क्या है ना, मेरे बस अभी सितारे अच्छे चल रहे हैं, कब जमीन पे आके गिर जाए पता ही नहीं लगेगा, रोलर कोस्टर की तरह। या मिस्टर दीपक जी, वो यहीं पर है। एक सेकंड, 1 मिनट। एक्चुअली मिस्टर दीपक को तुमसे बात करनी। हेलो, हाँ हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे। नहीं, मैं तो ऋषिकेश से हूँ। जी हाँ। आप? हाँ, बस निकल ही रहा था। सोचा कि अपने भाइयों के प्यारे साले से मिलता चलो। किसे फोन लगाने जा रहे थे?
मानवी को? नहीं। देख डब्बू, मानवी अपने ससुराल में सेटल्ड है, अच्छी लाइफ जी रही है। तो उसका भाई है ना, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं कहता जिससे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं। उसकी सेटल्ड लाइफ अनसेटल्ड हो जाए तो उसको सच झूठ उल्टा सीधा कुछ भी बोल देगा तो वो तो लग जाएगी ना तहकीकात में। फिर उसका हंगामा होगा। फिर तो चंडीगढ़ वालों को जानता है उसूलों के कितने पक्के हैं। उसूलों के खिलाफ कुछ भी होता है तो पसंद नहीं आता उन्हें। नाराज होके मानवी को ऋषिकेश भेज देंगे। फिर तेरी बहन पूरी जिंदगी अपने मायके बैठी रोती रहेगी और तू उसे देखकर रोता रहे। तू चाहता है मानवी पूरी जिंदगी ऋषिकेश आके बैठी रहे? नहीं ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं मेरी वजह से मानवी दीदी को किसी भी मुश्किल में नहीं डाल सकता। पर अभी जो तू करने जा रहा था ना, उससे आज तो क्या आग की लपट दौड़ जाती मेरे दोस्त। अगर चाहता है कि मानवी दीदी की लाइफ में कोई तकलीफ ना आए तो उन्हें बार बार फोन मत कर। तो समझ रहा है ना? विराट, अभी यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे ही क्या फाइनेंस को लेकर टेंशन में? फाइनल को लेकर टेंशन में नहीं हूं भाई, उसके रिजल्ट को लेकर टेंशन में हूं। आपको याद है भाई, ये वही जगह है जब दादाजी ने सारे घर वालों के सामने मेरे सिंगर बनने पे मजाक उड़ाया था। कहा था कि सपने देख लेने से सपने सच नहीं हो जाते, उसे पूरा करने के लिए दिल में जज्बा होना चाहिए, और वो जज्बा मुझ में नहीं। उस दिन मैं पूरा टूट गया था, सोचा था जिंदगी की रेस से बाहर हो गई, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में मानवी आई, हमारी शादी हुई, मुझे जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। फिर लगा नहीं यार विराट, कुछ करते हैं, इसीलिए मैंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया। लेकिन भाई इस कंपटीशन में हार गया ना तो मैं कैसे जीऊंगा? मुझे लूजर की तरह नहीं जीना, कुछ करना है, कुछ बड़ा। विराट, ऐसी बातें कर रहा है? तू लूजर थोड़ी है विराट, तू एक ऐसा इंसान है जिसने अपने घर के ऐशो आराम छोड़कर इतनी स्ट्रगल की। वही नहीं विराट, तू एक ऐसा इंसान है जिसने अपने प्यार को मौत के कुएं से निकालकर उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज पूरी दुनिया उसे जानती है। जिंदगी में बहुत कुछ करना और बहुत कुछ किया तूने यार, लूजर थोड़ी है। भाई आपका नजरिया, और मैं चाहता हूं पूरे घर वाले मुझे इसी नजरिए से देखें, खास करके दादाजी। मैं चाहता हूं कि एक बार वो मेरी पीठ थपथपा के बोले कि विराट, मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारा दादा हूं। विराट, इस घर में सभी को, इनफैक्ट दादाजी को भी तुझ पे बहुत नाज है, गर्व है कि तू इस घर का बेटा है। वैसे ये घर का सीक्रेट है, तुझे बता रहा हूं, किसको बताना मैं बताया। भाई, आपसे बात करके मेरा पूरा मन हल्का हो गया। अब मैं कल अच्छे से जाऊंगा और परफॉर्म करूंगा। परफॉर्म ही नहीं विराट, तू बहुत अच्छा परफॉर्म करे। और एक चीज हमेशा याद रखना, तेरी जिंदगी के हर मुकाम पर तेरा ये भाई तेरे साथ है। थैंक यू। भाई 8 बज गए, अभी तक अखबार क्यों नहीं आया?
हाय नहीं बाबूजी, ऐसा हो सकता है ना कि पेपर वाला बीमार पड़ गया। दीदी, करण आज ऋषिकेश से लौटने वाला था ना? उसने कहा तो था ब्रेकफास्ट के पहले आ जाएगा। अब देखो। हाय नी, लो नाम लिया और तुम हाजिर हो गए। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। बहुत वक्त पर आए। आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? नहीं, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। क्यों? पागल हो गए, कुछ भी छाप देते हैं। ऐसा क्या लिखा है करण? आप खुद ही पढ़ लीजिए। क्या लिखा है ऐसा? सुर सरताज ऑफ इंडिया दंपति तलाक के कगार पर। हाँ? मानवी और विराट की बिखरती कहानी। भाभी, ये तो हमारे विराट और मानवी के बारे में। शो पर हुआ उनका झगड़ा डाइवोर्स तक पहुंच जाएगा। क्या? करण, अखबार मुझे दे। रियलिटी शो सुर सरताज ऑफ इंडिया दंपति तलाक के कगार पर, मानवी और विराट की बिखरती कहानी। मानवी ने कहा है कि वो अपने करियर की वजह से कोई समझौता नहीं करेगी। चाहे बात उसके पति की भी क्यों ना हो। अब दादाजी, एक मिनट पेपर दिखाना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।